इस हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में पधारे हमारे मुख्य अतिथि सुश्री प्रेम सेठी जी, जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से सेवानिवृत्त हुई हैं, उनके पधारने का हार्दिक स्वागत करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं स्वागत करते हुए कि आप मंच पर आसीन हों। इसके उपरांत मैं अपने केंद्र अध्यक्ष श्रीमान सचान जी से निवेदन करूंगा उनका स्वागत करते हुए कि वो भी मंच पर आसीन हों। तदुपरांत कार्यक्रम प्रमुख मैडम तरनजीत कौर का स्वागत करते हुए उनको भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आसीन। साथियों, जैसा आप सबको विदित ही है कि हम एक पखवाड़ा यानी 15 दिन से 14 सितंबर से ये हिंदी दिवस पखवाड़ा जो है उसका आयोजन दूरदर्शन और आकाशवाणी में किया जा रहा था और आज उसका समापन दिवस है, जिसमें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से जो हमारी माननीय सुश्री प्रेम सेठी जी पधारी हैं, वो वहाँ पर राजभाषा प्रबंधक रह चुकी हैं, जिन्होंने राजभाषा के कार्यों की इस क्षेत्र में जगह जगह जा कर के उसका प्रचार प्रसार भी किया, साथ ही अपने विभाग में उसको पूर्णतः लागू कराया और वर्षों से वो हमारा मार्गदर्शन इस क्षेत्र में करती रही हैं। पूर्व में भी हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है, इसलिए आज यहाँ पधारने पर विशेष तौर से उनका तालियां बजाकर आप सब स्वागत करें। नमस्कार। इस विषय में सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि मैडम अपने विचारों से जो ये पखवाड़ा चला, इसमें क्या क्या वो देखती हैं कि संभावनाएं हैं अभी सुधार की, क्योंकि हम निरंतर प्रयासरत हैं हिंदी को प्रयोग करने के लिए और मैक्सिमम हमारे सभी काम, ज़्यादातर सभी काम हमारे कार्यालय में जो होते हैं वो हिंदी में ही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी सदस्यों को कुछ रुकावटें शब्दों को लेकर या उनके प्रयोग को लेकर होती रहती है। इस विषय में एक उनका समग्र वक्तव्य हो जाए ताकि हम लोग सब अवगत हो सकें कि ये हिंदी पखवाड़ा क्यों और किस लिए मनाया जा रहा है और उसमें क्या क्या अभी तक के व्यवधान हैं और क्या क्या उसमें प्रगति हुई है। इस सब में आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। आप सभी का हिंदी समारोह समापन का जो आज दिवस है उसमें स्वागत है। हिंदुस्तान में हम लोग पैदा हुए, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो जिस सुविधा से हम अपने विचार हिंदी में व्यक्त कर पाते हैं, क्या हम अपने रीजनल लैंग्वेजेस में भी वो विचार हम प्रकट कर पाएंगे? संभव है? नहीं है ना? अगर हिंदी में हम कुछ भी कैसे भी इशारा भी करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो चलेगा। लेकिन वही अगर कोई हमें बोले कि आप रीजनल लैंग्वेज में भी हम नहीं कर पाते हैं, तो बाकी जो और अन्य देशों की भाषाएं हैं, अन्य भाषाएं हैं, उनमें हम कैसे पारंगत हो सकते हैं, कैसे परफेक्ट हो सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, एक कविता है बड़ी सुंदर उनकी, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। निज का मतलब क्या है? आप अपने परिवार, अपने माँ, अपने बच्चे, अपनी पत्नी और अपने भाई बहनों से जो आत्मीयता आपने स्थापित की है, क्या उससे किसी को नुकसान होता है? कभी नुकसान होता है? नहीं होता। ये थोड़े थोड़े आपस में डिफरेंसेस किसी वजहों से आ जाते हैं, लेकिन वही मेरा कहना है कि मैं उन रिश्तों को, उस हिंदी भाषा से भी आप अपना रिश्ता एक कायम अगर करते हैं, और है वो रिश्ता है हम लोगों का, सभी का है, सिर्फ थोड़ी सी हिचक महसूस करते हैं। जैसे एक जो भी चीज़ फ्लो करती है वो ही तरक्की करती है। पानी अगर कहीं रुक जाता है जोहड़ में, तो उस पानी में कीड़े पैदा हो जाते हैं, ऐसा ही है ना?
तो भाषा का भी यही रहता है कि भाषा जब चलती रहती है तो हर 10 कोस पे वहाँ के एरिया से, वहाँ के लोगों की बोली से शब्दों को उसमें समावेश होता रहता है, और वही भाषा के जिंदा होने का एक प्रमाण है। फ़ख्र के साथ, गर्व के साथ हम लोग कह सकते हैं कि जितना अच्छा काम दक्षिण भारत के लोग हिंदी में करते हैं उतना हम नॉर्थ इंडियंस भी नहीं करते। कुछ भी नहीं है, हर साल एक हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह हम लोग मनाते हैं। एक रिचुअल है, एक चीज़ को याद करने के लिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और राजभाषा भी है, जिसको प्रयोग करने का, कार्यालय के कामों में प्रयोग करने का हमारा फ़र्ज़ है। हमको वेतन उसी लिए मिलता है कि हमारी नौकरी है। जब आप रिटायर हो जाएंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपको काम हिंदी में करना है। आप अपने घर जाते हैं तो मुझे लगता है यहाँ एक थोपते हैं ना कि हिंदी में करना है, हिंदी में करना है। जब आप घर जाते हैं तो क्या आपको कोई कहता है कि हिंदी में घर में जाके बात करनी है बच्चों से या मदर से या वाइफ से या सब्जी वाले से? कोई बोलता है? आप फ्लो में वही बहते हैं ना। तो किसी भी दबाव के को भूल जाइए, बी नेचुरल, बिल्कुल सरल और प्रवाह में बहिए। और ये जो कविता है इसमें देखिए एक सेकंड जो स्टेंजा में है, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। किसी भी भाषा का ज्ञान, विदेशी भाषा का या प्रादेशिक भाषाओं का ज्ञान आप प्राप्त करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कि जो बचपन से आपके मुंह से एक मातृभाषा के रूप में शब्द निकला हिंदी है, जितना परफेक्ट प्रवीण, जितना प्रवीण आप उस भाषा के प्रयोग में हो पाएंगे और हैं, आप बाकी भाषाओं को कितना भी सीख लीजिए उतना कॉन्फिडेंस आप में नहीं आएगा। क्या मैं सही कह रही हूँ? ठीक है। तो इसलिए जो थोड़ी बहुत 1-2% किसी के भी मन में हिचक है कि अरे मैं लिख रहा हूँ कुछ भी नोट, क्या है एफर्ट का, हिंदी क्या है एफर्ट का, नहीं आ रहा, लिखो एफर्ट लिख दो, एफर्ट हिंदी में लिख दो, कोई गुनाह नहीं, कोई अपराध नहीं होने वाला है। आप क्या कहना चाहते हैं दूसरे इंसान तक वो बात पहुंच रही है, वो समझ रहा है, तो आपका जो कहना है वो सफल हो गया। क्या ऐसा मेरा विचार ठीक है? आप मेरे विचार से सहमत हैं? तो हिंदी का हम लोग हर साल मनाते हैं। मैं तो कहती हूँ जैसे पितृपक्ष आता है ना, ये उन्हीं दिनों ये हिंदी का आता है। तो जैसे पितरों को एक साल के दौरान ये पितृपक्ष में हम लोग याद करके उनके नाम का कुछ दान या कुछ भी खिलाते हैं, ऐसे हम हिंदी का भी ये कर रहे हैं। तो बंद होना चाहिए अब ये। अब हम लोगों में से सभी लोग अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। अब कर रहे हैं, उसके बाद भी ये कहना कि नहीं हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें ये उलझन है, ये व्यवधान है कि हम उसका ठीक से कैसे उसको लिखें। आपकी गलती है लिखने में, उच्चारण में, बोलने में, कोई दिक्कत नहीं है, करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में। तो मेरा इतना ही मैसेज है कि हिंदी पखवाड़े के दौरान, हिंदी माह के दौरान तो ज़रूर अपना काम आप करिए हिंदी में, और बाकी तो पूरे वर्ष भर आप लोग करते ही हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। हम सभी जानते हैं कि राजभाषा का जो दर्जा है वो हमारी हिंदी और अंग्रेजी को प्राप्त है हमारे देश में, और इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि ये हमारी एक भौगोलिक स्थिति के कारण सबकी बोली जाने वाली भाषा या सरकारी कामकाज की भाषा नहीं बन सकी। इस कारण इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। राजभाषा के रूप में हिंदी को जो दर्जा है वो 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान ने इसे स्वीकार किया और उसको लागू किया। इसके साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में इनके अलावा 22 मतलब इनके सहित 22 भाषाओं को
मान्यता मिली हुई है, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जिनमें हम काम करने की अलग अलग राज्यों में वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं के हिसाब से काम करने की स्वतंत्रता भी है। अगर किसी की व्यक्तिगत रूप से कुछ इस तरह की कोई परेशानी आ रही हो या कामकाज में आप चाहते हो कि इससे करने से हमारा जो है और बेहतर काम हम कर पाएंगे, तो उसमें हम लोगों का इंटरेक्शन होना मैं समझता हूँ कि ठीक रहेगा। तो अगर आप किसी भी विषय में अपना कोई प्रश्नों का जवाब चाहते हैं या मैडम से कुछ डिस्कस उसमें या कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। मैं इस तरह से बात को कहना चाहता हूँ कि जो हिंदी के अच्छे शब्द हैं, अच्छी बात है कि हम भाषा को सरल रूप में स्वीकार करें, लेकिन सरल रूप में स्वीकार करने के लिए उसमें उर्दू के शब्द भी आ रहे हैं, अंग्रेजी के शब्द भी आ रहे हैं। ठीक है, सरकारी रूप से हम यदि उसमें सक्षम हो कि उस रूप में हम उसको लिख लें, अपना काम उस समय के लिए चला लें, लेकिन बाद में हम प्रयास करें कि हम उस भाषा के शुद्ध रूप पे भी काम करें। और इसमें मैं कहूँगा जो आज के बच्चे पढ़ रहे हैं वो हिंदी की गिनती तक सही से नहीं समझ पाते हैं, कि जब उन्हें 69 कहें या 79 कहें तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को यदि हम घर में साहित्य उपलब्ध करवाएं हिंदी का, तो हो सकता है वो, जैसे कि जो हमारी वर्तमान सरकार है, इन्होंने एक बहुत अच्छी नई शिक्षा नीति में बात रखी है कि हमारे जो 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं या छोटे स्तर के हैं, वो मातृभाषा में उसमें पढ़ाई होगी, तो इस तरह से वो मातृभाषा से अपनी जुड़ पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भाषा का शुद्ध रूप है, जो बहुत अच्छे, हिंदी अपने आप में बहुत अच्छी भाषा है, और इसके आप यदि शुद्ध शब्द देखें तो वो मतलब आप उनको बोलते हुए आपकी ज़बान भी अच्छी तरह से ट्विस्ट होती है और आपके मतलब मस्तिष्क तक को वो तरंगित करते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भाषा के शुद्ध रूप को भी हमें उतना ही महत्व देना होगा ताकि हमारी शुद्ध भाषा भी आगे चल के बची रहे। ये जो काम चलाऊ अरेंजमेंट है, ये उनके लिए है जिनको नहीं आते वो शब्द। आपको आते हैं, आपका स्वागत है, आप करिए, और आप अपने साथियों को भी वो शब्दावली बांटिए। प्रचार प्रसार ये इसी से काम चलेगा। अभी तो इतनी छूट दी हुई है, तब भी लोग हिंदी में काम करने से, और नौकरी है, वेतन है, तब भी घबराते हैं। अगर ये कह दिया कि शुद्ध यूज़ करो तो वो क्या हालत होगी बताइए आप। तो बहुत अच्छी बात है, आप उसका इस्तेमाल करिए, यूज़ करिए अच्छे शब्दों को, और अपने साथियों को भी बताइए। जहाँ अगर बीच में कुछ हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक, बताइए कि यार ऐसे नहीं, ऐसे लिख लो। तो आप में से ही मेंटर बन जाएंगे, तो हिंदी का अच्छा एक प्रचार प्रसार हो जाएगा, है ना। थैंक यू। मैडम, मेरा भी एक क्वेश्चन था आपसे कि जो हमारे हिंदी के अंक हैं 1, 2, 3, 4, ये संविधान में 15 सालों के बाद यानी 1965 के बाद ये राष्ट्रपति महोदय को ये अधिकार प्राप्त है कि वो बाद में इस भाषा को, जो एक तो राजभाषा और साथ में अंकों को, वो पूर्ण रूप से लागू करें या उनकी मर्जी के ऊपर है कि उसे जारी रहने दें। तो उन्होंने संविधान में ये है कि भाई जो अंक हैं वो 1965 के बाद आप उन्हें, जो हिंदी के हैं, उन्हें रोमन में आप जो हैं पूर्णतः ला सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या वो हो चुका है या अभी हमें ये प्राप्त है अधिकार कि हम हिंदी में जो लेटर हैं उसमें 1, 2, 3, 4 हिंदी वाले उपयोग कर सकें, या मात्र रोमन अंक ही लिखे जाएं? अंकों को अगर आप रोमन में लिखते हैं तो वो स्वीकार्य है, हिंदी में लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर लिखते हैं तो अंकों को लिखते हैं तो लिखिए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा। अदरवाइज रोमन उसमें है, नंबर्स जो चलते हैं वो स्वीकार्य हैं। तो सफ़र को यूं ही जारी रखेंगे। सत्यवीर जी, आप बहुत ज़्यादा पत्रों से आपका ताल्लुक़ रहता है, तो अगर कोई ऐसी बात हो जो आप शेयर करना चाहें बीच में, तो आप कर सकते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हिंदी के लिए हमको ये पखवाड़ा और ये मनाने की ज़रूरत पड़ रही है, इसके पीछे कारण क्या रहा है? कारण ये रहा है कि कोई भी भाषा, जब वो भाषा किसी रोजी रोटी से जुड़ जाती है तो उसका विकास अपने आप होता है। और हमारे देश में आप समझिए ये रहा है कि हिंदी को रोजी रोटी के साथ में नहीं जोड़ा गया, इसलिए जानबूझ करके हमारी भाषा पिछड़ती गई।
और हम सब लोगों का ये ध्यान रहा कि हमारा तो जैसे हुआ लेकिन हिंदी तो हमारी राजभाषा राजभाषा है, ऑफिस पे तो हम हिंदी में काम कर रहे हैं, लेकिन एक उसके साथ साथ हमारा बच्चा इंग्लिश में ज़्यादा सीखे, उसके लिए हमने उसके कोचिंग भी कराई, ट्यूशन भी लगाया, सब काम कोशिश करी। ऐसा हमने कोशिश नहीं की कि हम अपने बच्चे को हिंदी सबसे ज़्यादा सिखाएं। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये बात सरकार तक पहुंची और इस पर काम भी हुआ। अब हमारा टेक्निकल में भी और दूसरे उसमें भी हिंदी भाषा में सब उपलब्ध है ये। और ये जब से कंप्यूटर आया तब से ये सुविधा और हुई, तब से ये छूट भी मिली बच्चों को कि वो आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं कि इंग्लिश में। हमारी अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए इसको रोजी रोटी के साथ में जोड़ना ज़रूरी है। आने वाले इम्तिहान, आने वाले एग्ज़ाम, जो भी कुछ हो वो हिंदी माध्यम से हो, उसमें बच्चा हिंदी में अपना बात कहे और उसको रोजी रोटी की सुरक्षा प्रदान की जाए। तो ये हमारी हिंदी भाषा है, इसके लिए हमको कोई पखवाड़ा आयोजित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों रखता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने बोला। और इस समस्या से हम सब दो चार हुए ही हैं और होते ही रहते हैं आए दिन। तो इसके साथ साथ मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, अगर आप में से कोई भी अपने विचार रख सकते हैं। हिंदी पे काफ़ी कुछ सुखपाल जी ने और हमारे मैडम ने सभी ने काफ़ी कुछ बोल लिया है। तो मैं थोड़ा सा मनोरंजन के लिए हिंदी की एक कविता सुनाना चाहूँगा ताकि थोड़ा सा मूड चेंज हो। शैल चतुर्वेदी जी की कविता है। वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूँ, मगर अपनी बाईं आँख से परेशान हूँ। ये अपने आप चल जाती है, लोग समझते हैं कि चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। एक बार बचपन में क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था उसका सुरेखा। उसने जो हमें देखा कि आँख चल गई। लड़की हाय हाय करके क्लास से बाहर निकल गई। इतने में है हमें याद फरमाया कि प्रिंसिपल साहब ने हमें बुलवाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा सर भूल से चल गई। वो बोले कि ऐसा भी होता है भूल में, ऐसी गंदी हरकत करते हो स्कूल में। इससे पहले मैं कुछ कह पाता कि आंख फिर चल गई। प्रिंसिपल साहब को खल गई। उसका हुआ ये परिणाम कि कट गया स्कूल से नाम। बमुश्किल तमाम मिला एक काम। इंटरव्यू में खड़े थे क्यों में, एक लड़की थी आगे खड़ी। वो जैसे ही पीछे मुड़ी कि आंख चल गई। लड़की तुरंत उछल गई। अब हम आगे आगे, लोग बाग पीछे पीछे। भयंकर पीड़ा थी सर में। घबराहट में घुस गए घर में। घर की मालकिन ने कहा कौन? हम खड़े रहे मौन। वो बोली कि बताते हो या किसी को बुलाऊं? इससे पहले मैं जुबान हिलाऊं कि आंख फिर चल गई। वो मारे गुस्से के जल गई। बात ही बात में इकट्ठे हो गए मौसा मौसी, भांजे, मामा। हो गया हंगामा। बनियान बनी कुर्ता और मार मार बना दिया हमारा भुर्ता। न जाने कब तक निकालते रहे वो अपना रोष। और जब हमें आया होश तो अस्पताल में पड़े थे। चारों तरफ डॉक्टर और नर्स घेरे खड़े थे। तभी नर्स ने पूछा कि दर्द कहाँ है। इससे पहले मैं कुछ कह पाता कि आंख फिर चल गई। बाय गॉड, नर्स ने कुछ नहीं कहा, लेकिन डॉक्टर को खल गई। सबके जाने के बाद आया वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय। बोला बात बढ़ गई है और डॉक्टर को गड़ गई है। हम खिड़की से कूद कर भागे। जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। एक दिन सकारे बाप जी हमारे बोले हमसे, अब क्या कहें तुमसे, जहां भी जाते हो पिटकर ही आते हो, राम जाने कैसे चलाते हो। कुछ और नहीं कर सकते तो शादी ही कर लो, लड़की देख ली है। एक दिन हम देखने लड़की पहुंचे रुड़की। शायद थी वो हमारी होने वाली सास, जो बैठी थी पास। बोली रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई?
इससे पहले मैं कुछ कह पाता कि आँख फिर चल गई। वो समझी कि मचल गई, बोली मैं लड़की की माँ हूँ, कहो तो लड़की को बुलाऊं। इससे पहले मैं जुबान हिलाऊं कि आँख फिर चल गई। उनको खल गई। उन्होंने झट किसी को पुकारा और झट से खड़ी हो गई। हमारे बाप जी का पूरा प्लान धो गई। अब अंत में मैं आदरणीय मैडम तरनजीत कौर से गुजारिश करूंगा कि वो भी इस कार्यक्रम के अंत में अपने विचार रखें। मैडम। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं हिंदी दिवस की इस आयोजन में मैं सम्मिलित हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पर सभी विद्वान और विदुषी जन यहाँ मौजूद हैं। जहाँ तक मातृभाषा हिंदी का सवाल है, इसमें मैं समझती हूँ कि जो भाषा हमारी है, जो हिंदुस्तान की भाषा है, जो हिंदी भाषा है, और जिसको जो है ही मातृभाषा, तो उसके लिए हम क्या कहें। हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, हमें कोई नहीं कहता कि आप अपनी माँ से प्यार कीजिए, कोई कहता है क्या? अपनी माँ से तो सभी प्यार करते हैं। तो उसी तरह हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो इसमें कोई कहने की और बात ही नहीं है। हमारी माँ है, हमारी मातृभाषा है, तो हमें वो बोलने में भी मज़ा आता है, उसको सुनने में भी मज़ा आता है, उसको लिखने में भी मज़ा आता है। क्योंकि वो मेरा सिर्फ एक ही बस बात कहनी है मुझे कि जो है ही हमारी मातृभाषा, तो उसको हम आगे बढ़ाना क्या है, उसको ना आगे बढ़ाने वाली बात ही नहीं है। मेरे जहाँ तक समझ है, मेरी जहाँ तक समझ है, उसमें हमने आगे कहाँ बढ़ाना है। वो तो हमारी माँ है, और हमारी माँ तो माँ ही है, तो हमारे साथ ही है, उसी से हम प्यार करते हैं, उसी से हम जन्मे हैं। एक्चुअली हम उसी से जन्मे हैं। तो जन्म लिया है, जिस देश में जन्म लिया है हमने, भारत माँ है, उस देश की भाषा, मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी तो हमें अच्छी लगेगी, हमें प्यारी लगेगी ही। इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए किसी पखवाड़े की ज़रूरत है या किसी और इसको बढ़ाने की बात, प्रोत्साहन की बात ऐसी होनी चाहिए। ये तो हमारे नेचुरल, हमारे जैसे एक है कि हम मिट्टी है, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, जिस भाषा जो हमारी मातृभाषा है, तो उससे तो हमें प्यार करना ही है। वो प्यार तो अपने आप ही है, किसी के कहने और सुनने की और दंड की और किसी चीज़ की, मेरा ख्याल किसी तरह की किसी भी बात की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये तो हम सब की भाषा है और हम सब उससे प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अंत में अपने केंद्र अध्यक्ष महोदय श्री सचान जी से निवेदन करूंगा कि वो मैडम को 2 शब्दों के साथ मैडम को सम्मानित। तो बड़ा अच्छा सेशन रहा, और हमें थोड़ा अफसोस ये है, नीतियों की वजह से हम लोग कुछ खास प्रोग्राम नहीं कर सके, ताकि उसका कोई लेखा जोखा हम यहाँ पे दे सकें कि हमने ये किया, हमने ये किया। ऐसा कुछ खास नहीं, हम लोग उद्घाटन किए थे उस दिन। अब ऐसे भवन में फंसे हुए हैं कोरोना काल में कि हर चीज़ को देखकर हमको काम करना होता है। तो उम्मीद है कि अगली बार हम लोग और बेहतर करेंगे और कुछ पार्टिसिपेट करेंगे। तब तक केंद्र के अध्यक्ष के नाते जो है हमारी सभी से अपील है कि चूँकि हम लोग ऐसे क्षेत्र में आते हैं, हमें प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है और हमें कोई ख़ास अपील करने की भी ज़रूरत नहीं। जैसा हमारे मैडम ने कहा कि ये तो हमारी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है। माँ से कोई प्रेम मोहब्बत करने के लिए किसी का अपील की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो हमें स्वेच्छा से और अपनी जिम्मेदारी के साथ में, ताकि ये लोग और जो हम लोग इसमें अग्रणी हैं, तो इसका उपयोग करते हुए इसको दूसरे लोगों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण पेश करें अपना, क्योंकि हम लोग उसमें आगे हैं।
तो इसी क्रम में चूँकि कार्यक्रम का समय हो चुका है लगभग और इस समापन की ओर है, तो जैसा कि मैडम ने हमें सुझाव दिया था, हमारी मुख्य अतिथि महोदया ने, कि ठीक है आप कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जो लोग कर रहे हैं तो उनको कुछ प्रोत्साहन दिया जा सकता है, सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, अवार्ड दिया जा सकता है, या कुछ इस टाइप का किया जा सकता है। तो हम ये समझते हैं कि हम लोग बैठेंगे, इस पे देखेंगे क्या संभावना बनती, कैसे हम लोग मतलब इसको विचार को आपको उतार सकते हैं उसमें। तो कोशिश करेंगे कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं, हिंदी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से हम उनकी पहचान करें, तो हम उनको जो है कुछ प्रोत्साहन राशि या उनको प्रमाण पत्र कुछ ज़रूर देंगे। इन्हीं कुछ अपने निजी शब्दों के साथ में हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में हम लोग बेहतर करेंगे और अगले वर्ष हम जब यहाँ पर इकट्ठे होंगे तो कुछ इससे बेहतर माहौल में होंगे, और अगली बार ये मंच जब सजेगा तो उसमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। हम इसी उम्मीद के साथ अपनी वाणी को, अपनी हिंदी भाषा को और अपनी शुभकामनाओं को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में मैं केंद्र अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वो मैडम को सम्मानित करें। इसके साथ ही यहाँ सभी पधारे विशिष्ट अतिथि महोदय, हमारे केंद्र में कार्यक्रम प्रमुख महोदया और केंद्र अध्यक्ष महोदय, सभी सहायक अभियंतागण, हमारे साथी, सभी कर्मचारी, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे हम सभी लोग हिंदी का प्रमुखता से प्रयोग करते रहेंगे और इसे ऐसे ही जारी रखेंगे इस चीज़ को, और आगे और भी उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे इसमें अपनी शब्दावलियों में।